मोनू, बहुत अच्छे लड़के हो साहब। तुमसे अच्छा लड़का मुझको कभी नहीं मिल पाएगा। साहब क्या करें साहब, वो थोड़ा सा। ये बताओ, हाँ गाड़ी स्टार्ट किया? हाँ साहब। एक बात ध्यान देना, हाँ साहब। गाड़ी चलाते समय फोन से बातें मत करना। ठीक है साहब। फोन आ जाए तो गाड़ी बगल लगा के फोन से बात कर लेना, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो गाड़ी, चलते हैं। मैं जानती थी मुझे छोड़कर फिर चले जाओगे, इसलिए मैं बार बार कहती रही कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर चले गए। सूरज, अब मैं कहाँ जाऊं और मैं कहाँ आके बैठी, मुझे ये भी नहीं मालूम है। लगता है मैं रोड की बगल बैठी हूँ और गाड़ी की आवाज आ रही है। मैं साइड में हो जाती हूँ, नहीं तो गाड़ी वाला मुझे दबा। और यहाँ मैं एक काम ये करती हूँ, मैं इसी गाड़ी वाले को रोक करके और ड्राइवर से मैं पूछती हूँ कि भैया आपने सूरज नाम के लड़के को किसी तरफ जाते देखा है क्या? अगर वो देखे होंगे तो मुझे बताएंगे, मैं उसी रास्ते से चली जाऊंगी सूरज के पास। लेकिन गाड़ी किस तरफ से आ रही है? भैया रुक के, गाड़ी वाले रुक के। अरे मोनू, उस लड़के के तुमने एक्सीडेंट कर दिया। अरे पब्लिक, अरे चलो जल्दी ले चलते हैं उसे, चलो। क्या बताऊं, बस्ती में काफी दूर तक चला गया। अभी सुबह सुबह का वक्त है, किसी के यहाँ खाना भी नहीं बना है। लौटकर खाली हाथ चलाया, चलता हूं अपनी किरण के पास। तब तक कुछ टाइम बीत जाएगा, फिर अपने किरण को लिवाकर आगे की बस्ती में जाऊंगा। तब तक टाइम बीत जाएगा, लोगों के यहाँ खाना पानी बन जाएगा, फिर मांग कर अपनी किरण को जरूर खिलाऊंगा। चलता हूं किरण के पास। किरण को तो मैं यही छोड़ के गया था, कहां चली गई? किरण! किरण! शायद मैं आने में लेट हो गया। मेरी किरण बस्ती की ओर चली गई। चल के मैं आगे देखता हूं। किरण! या भगवान, काफी दूर तक तो चलाया, लेकिन मेरी किरण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अब तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं एक तो मेरी किरण के पास आंख नहीं है, कहीं किसी कुएं तालाब में गिर गई, कुछ हो गया तो भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा। किरण, किरण तो अपने सूरज को छोड़कर कहां चली गई?
तेरा सूरज अधूरा हो जाएगा। या परमात्मा, एक ऐसी अनहोनी हो गई कि मेरे ड्राइवर मोनू से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की को सर में चोट आने के कारण वो बेहोश हो गई। मैं उसे अस्पताल में लिया गया, भर्ती करा और डॉक्टर साहब से बोल दिया हूँ कि डॉक्टर साहब इसके इलाज में जितना पैसा लगेगा मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्ची को जल्दी से जल्दी होश आनी चाहिए। अस्पताल में मोनू के भी छोड़ के आया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अस्पताल में, डॉक्टर साहब से मिलूंगा, उस लड़की की तबीयत के बारे में जानकारी लूंगा और मोनू से भी मिलूंगा। चल रहा हूँ अस्पताल। कुर्सी हमारे बाबू लगाई का? मोनू, डॉक्टर साहब बोले हैं कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए जब इसकी आंख की पट्टी खोलना तो ये अपने आंख को धीरे धीरे खोलेगी। तो पट्टी खोलोगे? डॉक्टर साहब देखा हम एक्सीडेंट हमें की है भाई, हमारे हाथ और गड़बड़ाई हमारे धीरे धीरे अपनी आंख को खोलो। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। या भगवान, ये कैसा चमत्कार! मेरे आँख की रोशनी चली गई थी और आज
आज मेरे दोनों आंख में रोशनी दोबारा गई। अरे अब तो मैं पूरी दुनिया देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कौन हैं और ये मैं कहाँ गई हूँ? बेटी, तुम्हारा एक्सीडेंट हमारे गाड़ी से हो गया था। तुम रोड पे इधर उधर भटक रही थी, तुम्हें ये नहीं पता हो रहा था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। इसका मतलब कि तुम सच कह रही हो कि पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था। हाँ बाबूजी, मेरे दोनों आंख में रोशनी नहीं थी और मैं ये नहीं समझ पाई कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। एक्सीडेंट होने के बाद मैं तुम्हें अस्पताल में लिया गया, भर्ती करा, तुम्हारा इलाज हुआ और अच्छा हुआ। परमात्मा ने तुम्हारे दोनों आंख की रोशनी भी वापस कर दी। लेकिन बाबूजी, मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया। हाँ हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि गाड़ी आप चला रहे थे? नहीं, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, तो मेरा ड्राइवर मोनू चला रहा था गाड़ी। आपके ड्राइवर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा ड्राइवर है। लेकिन ये आप तो दुर्भाग्य है, दुर्घटना हो गई, नहीं कभी उससे कोई एक्सीडेंट होता नहीं। आप तो अकेले हैं, लेकिन आपके ड्राइवर साहब कहाँ हैं? ड्राइवर भी मेरा है, ड्राइवर से हमारे मिलना चाहते हो इसका मतलब? हाँ। अरे ओ मोनू, इधर आओ। अरे तुमसे वो लड़की मिलना चाहती है जिसका तुमने एक्सीडेंट किया था। साहब हमसे न मिलवावा। घबराओ नहीं, अपना संतुलन मत बिगाड़ो, वो ठीक हो गई है, तुमको कुछ बोलेगी नहीं। अरे बड़ी भाई साहब, कहो कहो पुलिस थाने में लिखाई देता नहीं हमारे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ। हमार बच्चा खाना पीना मर जाए, हमारा रुई मर जाए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने की बात नहीं है। ओ है, देखिए मेरा ड्राइवर मोनू आ गया। भैया, गाड़ी आप चला रहे थे? हाँ। लेकिन ये बताओ भाई, जैसे लड़ाया, अरे कहा मानर रे, का तू मानर रे, जैसे लड़ाया अगर हम मर गए हो तब। लड़ाई कहीं बनबू, हमारा नहीं रहे, हम जान के नहीं लड़ाई। तू आगे आई गो बिरिक चापे, तब तू आई हो। बिरिक दाबे। हाँ। रोकत रोकत तब से धक्का लग गई। लेकिन आप तो लड़ा दिए, मैं बच गई। हाँ। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार इतना बड़ा हो गया कि मेरे दोनों आंख में रोशनी आ गई। हाँ। अरे ये हमारे वजह से हम ऐसा नक्षत्र में पैदा ही भाई हाई, कैसे? ऐसा नक्षत्र में पैदा ही भाई। एक जने के हमार बाबा रहे, एक जने के तब तो है बाबा। नहीं समझता, हमार बाबा रहे, उनका हाथ टूटा रहा, आ गए चरपहिया से लड़ाई दिया, हाथ ही सही हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारे खानदान में यह है कि तुम जिसको एक्सीडेंट कर दोगे उसका अंग सही हो जाएगा। हाँ तब देखा मोनू बेटा, हाँ। तुम्हारे पापा बहरे हैं, तुम उनके सर पे पहिया चढ़ा देना, देखते हैं तुम्हारे पापा बहरे से अच्छे हो जाते हैं। ना 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 भैया, हम अपने पापा के अगर हम दवाई दे तो नहीं पूरी यही। हाँ। तो जिसका हाथ टूटा है वो कैसे ठीक होगा? लेकिन बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बताइए। मैं तो सूरज को ढूंढने जा रही थी और सूरज तो नहीं मिले, लेकिन मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया। बेटी, जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहां सूरज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये सूरज नाम का कोई व्यक्ति होता तो साथ में उसे लिवा के आता। तुम अपने घर का पता बताओ, अपने परिवार वालों का नाम बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर परिवार में छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं अपने सूरज को देखना चाहती हूँ, मुझे सूरज को दिखाओ। अरे मैं सूरज देखना चाहती हूँ। काहे रोवा दी, हाँ रोवा ना, सूरज तो से मिल नहीं वहाँ, अब वही सूरज निकलता है तो से मिलाई दी भाई।
चलो बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया मैं सूरज भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। घबराओ नहीं, वो नहीं समझ पा रहा है, धीरे धीरे उसको 10-12 दिन आए हो गया, ये नहीं पा रहा है समझ कि सूरज किसको कहते हैं, सूरज नाम कोई का आदमी बात कौन है। नहीं है, लेकिन बाबूजी रही बात मेरा नाम, मेरा गांव, मेरे घर में कौन कौन है। हाँ, तुम अपने घर का पता बताओ, अपने परिवार वालों के बारे में बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर परिवार में छोड़ देता हूँ। बाबूजी मेरा नाम किरण है, मेरा नाम किरण है और मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। घर में मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम पार्वती है। क्या और नाम है? मेरे पार्वती, और मेरे घर में कोई नहीं है। मैं इतनी गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे घर में कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं है। मैं अपनी माँ की परेशानी मुसीबत देख करके, मैं भले ही अंधी थी, मैं अपने ही गांव में दूसरे के यहाँ काम करने जाती थी। मैं अपने मालिक के यहाँ रह करके झाड़ू पोछा चूल्हा बासन साफ सफाई उनके घर का सारा करती थी। मैं जो पैसा पाती थी उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाती थी। और मेरे मालिक के पास एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन क्या भैया, नाम था? चंदन? चंदन भैया बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे। मैं उनके घर की नौकरानी जरूर थी, लेकिन चंदन भैया मुझे कभी नौकरानी के नजर से नहीं देखे, मुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, मेरी मालकिन से चंदन भैया से वाद विवाद हो गई। चंदन भैया उल्टी सीधी बात बोल दिए और मालकिन को बुरा लग गया। जा करके मालिक को बताई और मालिक मान करके आए। चंदन भैया को भरा बुला कहे, मारने लगे और मारते समय बोले कि चंदन हरामखोर, तूने अपनी माँ को गाली दिया, मुझे गाली दिया, तो सुन, तू मेरा सगा औलाद नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था, मैं वहीं से तुझे परुआ उठा करके लाया था। मैंने तुझे पैदा नहीं किया है, मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है। चंदन भैया उसी दिन से घर छोड़ करके चले गए और आज तक चंदन भैया दोबारा लौटकर वापस घर नहीं आए। बेटी, जिस घर में तुम नौकरानी थी, उस घर का मालिक का बेटा तुम्हें नौकरानी नहीं, एक बहन का प्यार देता था। और उस घर के मालिक और मालकिन तुम भाई बहन पर गलत आरोप लगाकर तुम्हारे भैया चंदन को घर से बाहर निकाल दिए। ये बताओ, जो भाई अपने बहन के लिए इतना त्याग और बलिदान देकर घर परिवार छोड़ सकता है, क्या कभी उस भाई की तुम्हें याद आती है? अरे बाबूजी, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो भाई सगा न हो करके सगे से बढ़ करके प्यार दिया हो, बताओ उस भाई की याद क्यों नहीं आएगी? तो आज भी मेरे भैया मेरे दिल में है। आज मेरे चंदन भैया अगर होते तो आज मुझे देख करके कितनी खुशी होती कि मेरी किरण बहन की आंख में रोशनी आ गई। लेकिन अफसोस कि आज भैया चंदन मेरे पास नहीं है। किरण, अगर तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता पवित्र है तो तुम्हारा भैया चंदन तुमको मिल जाएगा अवश्य। लेकिन मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, न जाने कहाँ होंगे भैया। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे भैया चंदन को बुलवाता हूँ और उनसे तुमको मिलवाता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया चंदन को बुलवाएंगे? हाँ हाँ। लेकिन आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ और तुमसे मिलवाऊंगा, उसके बाद तुम समझ जाओगी कि कैसे बाबूजी चंदन को मैं जानता हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, अगर मेरे भैया को जानते हैं तो मेरे भैया को बुलाओ, मैं अपने भैया को देखना चाहती हूँ। अरे ओ मोनू, जो अपना बेटा चंदन है ना, उसी की बहन है। हाँ, बेटा चंदन को बुलाओ, आज अपने बहन से मिलेगा तो बहुत खुश होगा, उसे अपार खुशी मिलेगी। जाओ बुलाओ।
बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। तो ये अचानक बुलाने का कारण क्या है? बेटा, बुलाने का कुछ न कुछ कारण तो जरूर है। बतलाइए बाबूजी। चंदन बेटा, जिस वक्त तुम मेरे पास आए थे, यही कह रहे थे कि मेरे घर में एक नौकरानी है जिसका नाम किरण था। जी हाँ। वो बेचारी दोनों आंख से अंधी थी। उस नौकरानी को नौकरानी नहीं बल्कि तुम अपनी बहन समझता था। जी हाँ। उसी बहन के चलतन तुमने अपना घर परिवार सब परित्याग कर दिया। इतना दिन अपने बहन से बिछड़े तुम्हें हो गया, क्या कभी उस बहन की तुम्हें याद आती है? बड़ी सोचने वाली बात आपने पूछा बाबू। जिस बहन के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूं, भला उस बहन की याद कैसे नहीं आएगी? जब उस बहन की मुझे याद आती है, तो अकेले में बैठकर अपने गम को मिटा लेता हूं और गम को आंसुओं की धारा में बहा देता हूं। ये भाई बहन का अटूट रिश्ता है, तो अपने बहन से मिलना चाहते हो? ये क्या करे बाबू, मेरी बात तो सुनिए। अरे है कहाँ पर किरण मेरी अंधी बहन, अरे कर कृपा बाबू मुझको दिखा दीजिए, हाथ जोड़ो मत पैया पड़ो आपके, हाथ जोड़ो मत पैया पड़ो आपके, मेरी भोली बहन से मिला दीजिए हाथ। अगर आप मेरी अंधी बहन को जानते हैं, तो एक बार उस बदनसीब बहन से मुझे मिला दीजिए बाबू, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें वर्षों से तरस रही है। चंदन बेटा, आज सुबह सुबह जब कोर्ट जा रहा था, जी हाँ। मोनू गाड़ी चला रहा था, तुम्हारी अंधी बहन रोड पे इधर उधर भटक रही थी। क्या? उसे ये नहीं पता था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। अचानक गाड़ी का संतुलन खराब होने के बाद तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। इस हालात में और कहाँ है मेरी बहन बाबू, एक बार मुझसे मिला दीजिए। एक्सीडेंट होने के बाद उसके सर में काफी चोट आ गई और रोड पर वो बेहोश हो गई। मैं उसे अपने गाड़ी से लाद कर अस्पताल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज करवाया और उसके इलाज में जितना भी खर्च आया पूरा खर्च वहन किया। उसके बाद डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो ठीक हो गई, उसे होश आ गया। डॉक्टर साहब बोले कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है। उस असर के कारण तुम्हारे बहन की आंख की रोशनी भी वापस आ गई। वाह बाबू वाह, आपके मुखार पिंड से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी अंधी बहन दुनिया तो देखने लगी, लेकिन मेरी बहन है कहां पर बाबू? चंदन बेटा, उसके आंख की रोशनी वापस आने के बाद वो सबसे पहले अपने भैया चंदन को देखना चाहती है। कहां है मेरी बहन? मिलवाता हूं। बेटी किरण, देख तेरा भैया तुझसे मिलने के लिए कितना बेचैन है। रो रही काहे के लिए पगली? भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया था बहन। ये मेरी दुर्भाग्य है कि सिर्फ मैं तुमसे दूर हो गया था। तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे पास हमेशा हर सांसों में रहती है। लेकिन आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली
कि मालिक की कृपा से तू ये दुनिया देखने लगी। हाँ भैया, आज ये देखिए आप कि लोग तुम्हारी बहन को अंधी कहकर बुलाते थे, लेकिन आज भगवान का ऐसा चमत्कार, ऐसा आशीर्वाद लगा कि मेरे दोनों आंख में रोशनी वापस आ गई। अब तुम्हारी बहन को कोई अंधी कह के नहीं बुलाएगा भैया। जिया, लेकिन भैया क्या बात है बहन? मैं एक बात कहना चाहती हूँ भैया। बोलो क्या बात है? मैं सूरज को ढूंढने जा रही थी और मैं समझ नहीं पाई और मैं गलती से गाड़ी के सामने चली गई भैया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये तो मुझे मालूम हुआ कि तेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तू किस सूरज की बात कर रही है? भैया सूरज नाम का एक लड़का है भैया, और बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अगर तू बताएगी नहीं मैं तो मुझे मालूम कैसे होगा? अगर नहीं बताऊंगी तो आप जान नहीं पाएंगे। जिया, भैया मैं बोल बहन बोल। मैं उसी सूरज से प्यार करती जी में आता है कि तेरा गला दाब कर इसी जगह पर मार डालूं। जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था तुमसे एक बात कह के आया था कि दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना, दुनिया की हर मुसीबत अपने सर पर उठा लेना। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी मर्यादा को बचा के रखना। लगता है कि तूने मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। आप क्या, कोई भी बाप कोई भी भाई ये नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी बेटी गलत रास्ते पे चले, लेकिन भैया मैं जिस रास्ते पे आई हूँ बहुत सोच समझ के, और वो रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छा है भैया। आप सूरज का नाम सुनते ही भड़क गए, गुस्से में हो गए। भैया सूरज बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा है भैया। सूरज ने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है भैया, इतना बड़ा एहसान किया है भैया कि जब से मैं सूरज से प्यार की कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे आंख में रोशनी नहीं है। तो एहसान कौन सा ऐसा किया है जिसके लिए तू इतना परेशान है? बता मुझे। एहसान जानना चाहते हैं भैया? यहाँ सूरज ने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है भैया कि अगर मैं अपनी गर्दन कटा दूं तभी सूरज का एहसान नहीं चुका सकती भैया। सफाई देना बंद कर। सबसे पहले बता कि वो एहसान क्या है? भैया वो एहसान यही है, आज उसी सूरज की देन है भैया, आज उसी सूरज की देन है कि तुम्हारी बहन अंधी किरण आपकी आंखों के सामने है। अगर आज मैं सूरज से प्यार ना की होती, अगर सूरज मेरे साथ ना होता, तो आज यही तुम्हारी बहन किरण बनारस के मशहूर चंपाबाई के कोठे पे रहती। तो कौन ऐसा हरामजादा है जिसने मेरी बहन को चंपाबाई के कोठे पर पहुंचाया है? एक बार साले का नाम बता दे बहन, मैं साले का खून पी जाऊंगा। कौन कौन है? जानना चाहते हो ना भैया कौन है? भैया एक आदमी है जिसका नाम सुल्तान सिंह है, और चंपाबाई कोठे वाली। सुल्तान सिंह का काम है कि गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, बहला फुसला करके पैसे की लालच दे करके अपने साथ लिवा के जाता है, चंपाबाई के कोठे पे बेच देता है। और चंपाबाई का काम यह है कि उसे धंधा करवाती है, मुजरा करवाती है, उसकी बोली लगवाती है। एक बार मैं भी सुल्तान सिंह के चंगुल में फंस गई, मुझे आज जबरदस्ती उठा ले गया और चंपाबाई के कोठे पे बेच दिया। चंपाबाई मुझे देखते ही मेरा सौदा कर दिया, बोली लगवा दिया कि मेरे साथ जो भी सारी रात बिताएगा मुंह मांगी कीमत देगा। और सूरज भी ना जाने कहां से खबर पा गया, सूरज अपना भेष बदल करके कोठे पर आ गया, और जब मुझे सूरज देखा तो पहचान गया तो मेरी किरण है। सूरज मुझे रात ही रात वहां से लेके भाग निकला, काफी दूर तक आई, मुझे थकाई लग गई, भूख लग गई। मैं सूरज से बोली कि सूरज मुझे कुछ खिलाओ, नहीं मेरी जान निकल जाएगी। सूरज मुझे
खाना लेने खातिर गांव में चले गए। काफी समय बीत गया, सूरज वापस लौट कर नहीं आए। मैं सोची कि सूरज नहीं आए कि मैं ढूंढने चली जाऊं। मैं जा रही थी और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। वाह मेरी बहन, उन्हें जिससे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत की है, और इंसान नहीं हो तो तेरी जिंदगी के लिए भगवान बनकर आया है, जिसने तेरी आबरू को बचाया है। अगर तूने उससे सच्ची मोहब्बत किया है तो आज ये तेरा भाई वादा करता है कि मैं तेरे सूरज को ढूंढ कर तेरे पास जरूर लाऊंगा। भैया, मैं कुछ दिन पहले आपके कलाई में राखी बांधी थी और मैं आपसे कोई तोहफा नहीं मांगी थी भैया, लेकिन आज बोल। आज आपकी बहन आपके सामने अपनी आंखों में आंसू गिरा करके हाथ जोड़ करके कह रही है, भैया अगर राखी की बनाई मुझे कुछ तोहफा देना चाहते हो भैया, तो मेरे सूरज को लाकर मेरे पास कर दो। मेरी होली बहन, और राखी की बधाई कर्ज मेरे सर पर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कहेगी तो मैं अपने गर्दन को कटा दूंगा, लेकिन तेरा भाई आज भी तुझसे वादा कर रहा है और कसम खा रहा है कि दुनिया में किसी भी कोने में तेरा प्यार होगा, मैं वादा करता हूं कि ढूंढ कर तेरे पास जरूर लाऊंगा। लेकिन भैया मैं अपने घर जाऊंगी, मैं यहाँ कहाँ रहूंगी भैया? नहीं मेरी भोली बहन, आज वर्षों के बाद तू मुझे मिली, ऐसे हालात में मैं तुझे तेरे घर नहीं पहुंचाऊंगा। तेरे भाई के भी दिल में तमन्ना है कि मैं तेरी डोली को यहां सजा कर भेजूंगा। तब तक तू इस घर में रहेगी जब तक सूरज तुझे नहीं मिल जाएगा। ठीक है भैया। बाबूजी, बताइए बेटा। आज वर्षों के बाद मेरी बहन मेरी नजरों के सामने आई। वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन मेरे भी दिल में तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की डोली सजाऊंगा, दुल्हन बनाकर उसके ससुराल पहुंचाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि कुछ क्षण के लिए मेरी बहन को यहां पर रहने दीजिए। जब सूरज मुझे मिल जाएगा तो मैं इस घर से खुशी खुशी अपनी बहन की विदाई करूंगा। बेटा चंदन, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। जैसे तू मेरा बेटा, वैसे मेरी बेटी किरण। जब तक सूरज नहीं मिल जाता है तब तक अपनी सवाल सुल्तान सिंह का, जिन्होंने इसे तवायफ के अड्डे तक पहुंचाया था। मैं आज ही कोर्ट जाकर के प्रशासन को आदेश कर दूंगा कि देश में जितने भी तवायफ के अड्डे हैं सभी को छापे मारकर बंद कर दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है। चलो चलता हूं, बहन को पहले खाना खिलाता हूं। चलो लिया, चलो खाना।